एयर जो इनटेक है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने के बाद जब कंप्रेशन होती है तो उससे क्या होता है, फ्यूल का स्प्रे होता है। तो ये बेसिकली रिजल्ट है। ये हमारा पूरा फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ये डीजल इंजेक्शन पंप है। कि जब कंप्रेशन होती है एयर की, ये क्या करता है, उसको थोड़े से फ्यूल स्प्रे करता है और उसको ऐसा रीजन क्रिएट होता है कि ऑटो इग्निशन से मिल जाता है। ऑटो इग्निशन में मदद ये है कि अपने आप फ्यूल बर्न हो जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ स्पार्क वगैरह। अब हम जो फ्यूल भी स्प्रे कराते हैं भाई, हमें इसको भी थोड़ा प्रोसाइज करना है। ये प्योर ऑफ फ्यूल पंप में 4 नोजल से बने हैं, क्योंकि 4 सिलेंडर से 4 नोजल। ये प्लंजर टाइप बेसिकली पंप है। अभी यहाँ पर मुझे बुला के दिखाना पड़ेगा, कुछ आके देखते ना, पर परेशानी होगी। ठीक है, किस तरह करता है कि ये इसके अंदर भी एक कैम लगी हुई है, इस पंप में भी कैम लगी हुई है। अब यहाँ पहले किसी बस देखे थे, ये देखें आप कि ये एक पाइप से है बेसिकली, यहाँ ऑयल होता है और ये ऑयल ये होल सा बना हुआ यहाँ से अंदर जाता है। ऑयल ही अंदर जाता है। यार अभी उसको ही देखो, इस मॉडल को छोड़ दो, अभी एक दिन में सब सीख लोगे, फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम में। इधर ये प्लंजर क्या करेगा, जब यहाँ ऑयल आएगा, देखिए ये मूव हो रहा है अपवर्ड, ये क्या करेगा यहाँ पर ऑयल जो उसको डीजल इंजन ऑयल होगा, डीजल फ्यूल, उसको क्या करेगा, प्रेस करेगा इस नोजल से। अरे नोजल क्या करेगी, उसको आगे ट्रांसफर कर देगी। तो ये कपल हुई है किसके साथ, कैम शाफ्ट के साथ। देखिए ये इसकी शाफ्ट इस गियर के साथ कपल होगी, जिससे ये कैम शाफ्ट, ताकि ये तमाम क्या हो, सिंक्रोनाइज हो। अगर हमें इंजन चलाना है तो 3 चीज़ों को सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब 3 चीज़ों की मोशन एक साथ करते हैं। ये एक साथ हमारा एक सीक्वेंस होना चाहिए। कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, तीसरा क्या है, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, फ्यूल इंजेक्शन, तीनों एक साथ हम बता दें। सिंक्रोनाइज कहते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं। क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट और फ्यूल इंजेक्शन सिंक्रोनाइज है। ये डीजल इंजन जो पेट्रोल इंजन में आप डीजल इंजन को हटा दें, इसको हटा के स्कॉर्पियो को हटा दें, स्पार्क प्लग जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसको हटा दें और डिस्ट्रीब्यूटर हटा दें। 3 चीज़ों को इंजेक्टर उठाए बहुत कॉमन की बात है। क्रैंक जब मूव कर रही है तो क्वेश्चन की जब मूव अपर का डाउनलोड कर रही है, कैम क्या कर रही है, बैक खोल रही है। अगर यही आउट हो जाए, कैम बैल वो नीचे ऐसे फ्यूल वेस्ट में करके बस क्या मतलब फायदा क्या, ऐसे फ्यूल वेस्ट पे बैल को क्या फायदा। ठीक है, बस ये बेसिकली है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए। एक पाइप से यहाँ देखिए मूवर नीचे, यहाँ से ऑयल अंदर जाता है, इसमें ऑयल रहता है। ये क्या करता है, जब ये कैम मूव होगी, ये होगी पता नहीं होता, तो ये प्रेस करेगा इसको और ये इस नोजल के नीचे ऑयल आगे इंजेक्ट करेगा। ये देखें यहाँ पर, ठीक है, प्लंजर टाइप है, मूव हुआ है, अभी डाउनलोड मूव हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे सर? ये प्लंजर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप है। ओके, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है। ये फ्यूल फिल्टर है, ये फिल्टर ऑयल कौन सा, लुब्रिकेशन ऑयल फिल्टर। अब ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको ऑयल सम कहते हैं। या हवा ऑयल होता है, ऑयल का मतलब है लुब्रिकेशन। और यहाँ जो ऊपर बात कर रहे हैं फ्यूल बात कर रहे हैं, फ्यूल क्या है, डीजल है। ये लुब्रिकेशन ऑयल होता है, ये रिजर्वायर के अंदर काम करता है, ऑयल जमा होता है और ये कंटिन्यूसली क्या करता है, लुब्रिकेट करता है आपके इंजन। ठीक है, इसमें ऑयल अभी हमारे पास इंजन जो है, ये हमारा बॉडी में मोटर एक एंड से आता है, दूसरे एंड से चला जाता है रेडिएटर हीट एक्सचेंजर है। पानी जो गर्म हो रहा है उसको ठंडा कर रहा है कंटिन्यूसली। एक पानी का पंप लगा हुआ है और उससे जो है इसको लंबे शुरू करते हैं, पानी को ठंडा कर रहे हैं। देखिए इसको क्या कहेंगे सर? वाटर जैकेट है। वाटर जैकेट पानी की जैकेट है ना, साथ है यार। ये साइड पे हर जगह लाइट ब्लू कलर जो इसका कलर है। टैपेट जो होता है वो क्या चीज़ है? टैपेट किसे कह रहे हैं? ऐसा ना होता है कि बहुत सारी कॉम्बिनेशन, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। अभी हम ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ये रॉकर आर्म टाइप है, इसके अंदर पुश रॉड है, रॉकर आर्म है,
ये पॉकेट वेल्व भी कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। ये स्प्रिंग है और ये वेल्व मैकेनिज्म है। सिंपल है। नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं हमारे इसका नॉन सब्सिडी को उठा के फेंक दिया है, डायरेक्ट कैम ऊपर लगा दिया और उसको हम कहते हैं ओवरहेड कैम। उन्होंने ये भी फेंक दिया, वो भी कर दिया, ओवरहेड कैम लगा दिए, ठीक उससे है। क्या और होगा? जब भी लिखा होता है 16 वेल्व, वेट रिड्यूस करते हैं हम, सही ठीक है। मैकेनिज्म जो आसान बनता सही है, obviously, ठीक है। और क्योंकि आप कुछ शॉट को प्रेस कर रहे हैं, वहाँ भी फ्रिक्शन लॉसेज हो रहे हैं, वो उसको प्रेस कर रहा है, साइज में कम वो कहते हैं इतनी कहानी की क्या जरूरत है, टाइम नहीं है किसी के पास, ठीक है। और 10 एफिशिएंट भी इंजन हमारे पास नहीं। सर गाड़ियों में क्या लिखा होता है इसमें? 16 वेल्व होता है ना नॉर्मली ट्विन कैम। 16 वेल्व क्यों है कि एक इसके ऊपर 4 वेल्व जा रहे हैं, 2 इनटेक 2 एग्जॉस्ट का, तो मुझे हो रहा है। टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है सर। हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास उन्होंने टम्मी बना के रखी हुई है। ये हमारा बेसिकली क्या है, क्रैंकशाफ्ट। ये फ्लाईव्हील से कनेक्ट होती है, और इसके साथ क्या कनेक्ट होता है हमारे पास, कनेक्ट हमारे पास क्या पिस्टन है। अभी हमारे 3 सिलेंडर इंजन है हमारे पास, हो गया 3 पिस्टन लगे हैं। मैरान का इंजन है, तो ये फ्रंट व्यू है। सर ये क्रैंक केस है। ये क्रैंक केस है, इसको जाना पड़ेगा, इसको रखो। सर आपकी आवाज़ शुरू करो। मैं बोल ही नहीं रहा तो आवाज़ कैसे आएगी? पहले आप बोले। बेसिकली जो मैं वाटर जैकेट्स बता रहा था, वो तो कटे हुए मॉडल्स है, वो यहाँ पर इस तरह फीचर्स बने हुए हैं। समझ में आई बात? सही। इंटरनल फीचर्स वो इसमें लगी, क्या इसमें मतलब इसमें लगेंगी क्या लगेंगे? नहीं, इसमें से वायर हो रहा है, फिर डक्ट्स बनी हुई है अंदर, ये सही। हॉलो है अंदर से। ठीक। जब कास्टिंग पढ़े हम लोग कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सीखेंगे, यस सर। उसके बाद आप पढ़ेंगे डाई कास्टिंग, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरनल फीचर्स वगैरह, फिर हम कास्टिंग करते हैं, वो पढ़ लेंगे। ये 3 सिलेंडर इंजन है, ये 3 हमारे पास पिस्टन मौजूद है, सही। ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट हो गई, यहाँ पे फ्लाईव्हील, ये ऑयल सम जो मैं कह रहा था, ऑयल आता है सही। और कंटिन्यूसली क्या है, ये रोटेट करेगा। और ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड है ये। सही। पिस्टन, इसको पिस्टन क्राउन कहते हैं हम। 3 हमारे पास ये ग्रूव होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम पिस्टन रिंग्स कहते हैं। टॉप वाले 2 जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन। तीसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है, ऑयल रिंग। तीसरा ऑयल रिंग है, नीचे वाला 2 पर है कंप्रेशन रिंग है। अगर इनको कंप्रेशन रिंग क्यों कह रहे हैं, सिंपल बात है कि अगर एक चीज़ को मुझे इसके अंदर इसको मतलब मूव जब करवाना है इसको रेसिप्रोकेटिंग, तो क्लियरेंस मुझे कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये टेम्परेचर होगा तो थर्मल एक्सपेंशन भी होगी इसकी। हम क्या करते हैं भाई कि कुछ तो इसकी आपस में क्लियरेंस रखते हैं, सही। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम पिस्टन रिंग्स इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रूरत क्यों होती है हमें इतनी क्लियरेंस कम चलने की, वजह है कि जब सेकंड स्टॉप पे एयर फ्यूल मिक्सचर, सॉरी एयर फ्यूल नहीं, यहाँ पे प्रेशर की एयर कंप्रेस हुई, तो क्या होता है, उसका फ्यूल का स्प्रे होता है, और वो एक हाई प्रेशर रीजन होता है। प्रेशर अगर हम रिलीज क्या हो है जाएगा कि वो नहीं करेंगे, अगर उसको हम मतलब यहाँ पर सील नहीं रखेंगे, तो वो यहाँ से लीक हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो और जाएगा। हमें एक पावर स्ट्रोक नहीं मिल सकता, सही। इंजन की परफॉर्मेंस लूज होगी, दूसरा हमारे पास Efficiency कम। वर्किंग फ्लूइड है वो जाएगा। सही। इसलिए हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि ज़्यादा एक सीलेंट, एक सील है इस बॉल और इसके दरमियान, तो 2 वाले जो है इनका काम ये है कि वर्किंग फ्लूइड को ऊपर रोक के रखना, इनको हम कंप्रेशन रिंग्स कहते हैं, और इसको रोकने को इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लो बाई कहते हैं इस प्रोसेस इसको। तीसरा हमारे पास जो है भाई, वो हमारे पास क्या है, ऑयल ब्रेक। अब इस ऑयल से में हमारे पास ऑयल मौजूद है, तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहा है। सुन लें सर, हंसी का वाली, ये कंटिन्यूसली जो क्या है, लुब्रिकेट कर रहा है। पहले चीज़ बताऊँ देखें, मैं भी एनईडी से जो है ना पढ़ के गया, और हमारे ज़माने में क्या होता था कि लैब के जो है ना, जो यहाँ पर होते थे टेक्नीशियन होते हैं, जिनको कुछ पता था और कुछ नहीं पता था, वो हमें पढ़ाते थे। मैं अपनी बता रहा हूँ हकीकत में, उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई बाहर से फॉरेन क्वालिफाइड मास्टर जाके जो है ना, तो लैब के अंदर जो है ना इस तरह क्वारी करे, सीधी आसान लफ्जों में, लेमैन वाली ज़माने में, ठीक है। अब क्या किया, रूल उन्होंने ये चेंज किया है कि अब जो बंदा पढ़ा रहे हैं ना, वो इनको प्रैक्टिकल भी करना है, उस ऑयल को मेक श्योर करना है वो ऑयल कंबसन चैम्बर में ना आ जाए।
कंबस्टर चैम्बर में आएगा सिर्फ लॉस है हमारा, क्यों? तो उसका भाई इग्निशन पॉइंट मुख्तलिफ है, उसकी विस्कोसिटी मुख्तलिफ है, वो आके यहाँ बर्न नहीं होगा। तो अगर आके यहाँ बर्न भी होगा, जो भी हॉट होगा वो क्या करेगा, हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो स्मोक आएगा, जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस आएंगी, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास पोल्यूटेंट आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही आजकल बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पोल्यूशन कम से कम होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है। कुछ सुजुकी वाले होते हैं वो तो डाल देते हैं इंजन ऑयल वगैरह साथ में इतना सा लेके। वो छोड़ो, वो एक अलग होगी, प्रतिष्ठ की बात करें। ठीक है भाई दोस्तों, इसके अंदर जो है ना, इसका प्रमोस काम क्या है कि इस ऑयल को, इस नीचे वाले वाल है, इस एंड पे इसको यहीं रोक कर इसको ऊपर मारना है, बस इस वायलिन का कम नहीं है।